स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी मिलिट्री पावर से लगाया जाता है और यही कारण है कि दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में इंडिया, जिसे दुनिया भर के देश इंडो पैसिफिक रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानते हैं, वो भी एक इमर्जिंग पावर के तौर पर उभर रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेक्टर में अपनी ताकत को मजबूत किया है। इसी कड़ी में एक अहम माइलस्टोन है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कमीशन। 2 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को कमीशन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विक्रांत सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि ये 21st सेंचुरी के इंडिया के हार्ड वर्क, टैलेंट, इन्फ्लुएंस और कमिटमेंट का रिजल्ट है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि INS विक्रांत इंडिया का फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और नेवी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के शामिल होने से देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी और भी मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह से इंडियन ओशन में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, INS विक्रांत उसे बैलेंस करने की एक पहल है। नेवी के वाइस एडमायरल SN घोरमड़े के मुताबिक INS विक्रांत के शामिल होने से इंडियन ओशन समेत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम INS विक्रांत की कैपेबिलिटी और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर INS विक्रांत की नीड क्या थी, जबकि पहले से ही हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC GS3 के टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब इस बात को समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश की नेवी और मैरीन के लिए बेहद क्रिटिकल एसेट्स होते हैं, चाहे मैरीटाइम डोमिनेंस हो या देश से दूर किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की बात। किसी भी देश के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर अनेक अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज साथ लेकर आता है। आज INS विक्रांत के कमीशन के बाद इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए हैं, जो देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे। इससे पहले इंडिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य था। इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इंटरफेरेंस को देखते हुए इंडियन नेवी अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने पर फोकस्ड है और इसी कड़ी में INS विक्रांत को शामिल किया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि देश की ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर लंबी मैरीटाइम बॉर्डर है, जो 2 तरफा है। एक तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ वेस्ट में अरेबियन सी। ऐसे में इंडिया को 2 अलग अलग फ्रंट पर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। वहीं इंडियन ओशन में इंडिया का करीब 23 लाख स्क्वायर माइल का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसकी सिक्योरिटी के लिए इंडिया को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। हाल ही में इंडिया का INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन यानी रिटायर हो गया था। नेवी को INS विक्रांत की जरूरत इसलिए भी थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट का असर इंडियन ओशन में भी देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ समय से चाइना के बैटलशिप्स और सबमरीन्स की एक्टिविटीज इंडियन ओशन में काफी बढ़ गई थी। इसका रिसेंट एग्जाम्पल हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक्ड चाइनीज शिप के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के बाद चाइना ने अपनी नेवी की ताकत को काफी बढ़ाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आर्म्स रेस में उसने US नेवी को भी
पीछे छोड़ दिया है और आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है। चाइना ने 2012 से 2022 के बीच 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किए और अब तीसरे पर काम कर रही है। ऐसे में चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रखने और इस पर लगाम लगाने के लिए हमारे देश को आईएनएस विक्रांत की सख्त जरूरत थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके वॉर फ्लीट में शामिल होने से हमारी काफी ताकत बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि सीबीजी के तौर पर मैरीटाइम बॉर्डर पे जाकर इंडिया का पावर प्रोजेक्शन भी करेगा। आईएनएस विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लॉन्चिंग टेक्निक बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो फाइटर जेट्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स जिसमें मिग-29 के, कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MK-54 टॉर्पीडोज, प्रिसाइज किल रॉकेट्स, सबमरीन हंटिंग MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जिसमें हेलफायर मिसाइल्स लगी हुई हैं, उन्हें कैरी कर सकने में सक्षम है। इस डेवलपमेंट में आने वाले समय में आईएनएस विक्रांत पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और HAL द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात होंगे, क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स को पूरी तरह से तैयार होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। इसीलिए खबर आ रही है कि इस बीच यूएस के F-18A सुपर हॉर्नेट या फ्रांस के राफेल M को तैनात किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत के मामले में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेवी में इसके शामिल होने के साथ ही इंडिया उन सिलेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी बेहतरीन टेक्निक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और उसे हथियारों से लैस खुद ब खुद कर सकता है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 से 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नेवल एरिया में उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को भी पूरा करता है। दोस्तों, इंडिया के पास पहले से भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वो रशिया या ब्रिटिश थे, जहां इससे पहले इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, आईएनएस विक्रांत 1 और आईएनएस विराट, जो कि असल में ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मेस थे। वहीं मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य सोवियत टाइम की वॉरशिप एडमिरल गॉर्शकोव है, जिसे इंडिया ने खरीदा था। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है, जबकि ब्रिटेन से खरीदे गए इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरक्यूलिस का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही था। इसकी वजह इंडिया का अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और प्राउड फीलिंग है। 1997 में डीकमीशन किए जाने से पहले आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पे इंडियन नेवी को मजबूत करने में अहम रोल प्ले किया है। दोस्तों, विक्रांत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे 13 साल की मेहनत के बाद बनाया गया है। ये करीब 1700 लोगों की टीम की मेहनत का नतीजा है। इसका डिजाइन नेवी के नेवल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसे कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। 2009 में इसका काम शुरू हुआ था और 2013 में पहली बार इसे सी में लॉन्च किया गया था। आईएनएस विक्रांत को 3 फेज में बनाया गया। नेवी के मुताबिक कोविड पैंडेमिक के चैलेंजेस के बावजूद कोचिन शिपयार्ड ने सी ट्रायल शुरू किया था। आईएनएस विक्रांत नेशनल इंटीग्रेशन का भी सिंबल है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई चीजें देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई हैं। विक्रांत में 76% इंडिजिनस इक्विपमेंट लगाए गए हैं। इन्हें करीब 500 इंडियन कंपनी से बनाया है। इसमें 2300 क्विंटल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए ऐसी स्टील तैयार की है जिसमें रस्ट नहीं लग सकती। वहीं इसमें 500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर्स, 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 2000 वॉल्व फिट किए गए हैं। 20,000 करोड़ रुपीस की लागत से बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कई जबरदस्त फीचर हैं। इसमें 2300 के करीब कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें लेडी ऑफिसर्स के लिए खास कैबिन भी बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत का वेट 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। नेवी के मुताबिक इसमें 88 मेगावाट के 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं और एक बार में ये लगातार 7500 नॉटिकल माइल्स का सफर तय कर सकता है। इसके साथ ही विक्रांत पर एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है, जहां 16 बेड का एक हॉस्पिटल, 2 ऑपरेशन थिएटर, लैब, आईसीयू और सीटी स्कैनर है, जिसमें 5 सीनियर डॉक्टर और 15 पैरामेडिक तैनात हैं। ये नेवी की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। इसका फ्लाइट डेक
12,500 स्क्वायर मीटर का है, यानी करीब हॉकी फील्ड जितना, जिससे एक बार में 12 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो केवल चंद देश हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के अलावा यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी और स्किल सेट है। यदि हम चाइना की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बताया कि यूएस को पीछे छोड़ते हुए चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर है। आज चाइना के पास जितने बैटलशिप और सबमरीन्स हैं उतनी यूएस के पास नहीं है। हालांकि इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन 2018 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने साउथ चाइना सी में अपनी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जिसमें 48 बैटलशिप और दर्जनों फाइटर प्लेन्स शामिल थे। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक चाइना ने 2020 तक समुद्र में 360 से ज्यादा वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है। वहीं उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग और एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग सर्विस में है। चाइना के बाद यूएस की बात करें तो नेवल वेसल्स रजिस्टर और पब्लिश रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी के पास एक्टिव सर्विस और रिजर्व फ्लीट दोनों मिलाकर 490 से ज्यादा जहाज हैं। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाले देशों में फ्रांस का भी नाम है। इसके पास चार्ल्स डी गॉली नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस नेवी में चार्ल्स डी गॉली 2001 में कमीशन हुआ था। अगर रशिया की बात करें तो उसके पास एडमायरल कुज़नेत्सोव नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है। 20th of जनवरी 1991 में इसे रशियन नेवी में कमीशन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के पास क्वीन एलिजाबेथ क्लास के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक है HMS क्वीन एलिजाबेथ और दूसरा है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। अब दोस्तों, इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है। दोस्तों, संस्कृत में विक्रांत का मतलब होता है करेजियस। इस तरह इंडिया ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए INS विक्रांत को खुद बनाकर दुनिया में अपनी साख को और भी बुलंद कर दिया है। इंडिया ने अपनी स्किल्स और एबिलिटीज का एक और एग्जाम्पल INS विक्रांत के तौर पर दे दिया है। इस पहल से इंडिया की स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पावर को मजबूती मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बैलेंस बना रहेगा, साथ ही गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सकेगा। दोस्तों, ये थी कहानी INS विक्रांत की। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डज द कमीशनिंग ऑफ INS विक्रांत कैन बी अ डिसीजिव मूवमेंट फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।